नमस्कार दोस्तों, रेलवे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग कुछ स्पेशल कर रहे हैं। जैसा कि आप 2 वीडियो पहले देख चुके हैं साइंस का भी, कि सिर्फ 10 दिनों के लिए एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है, आज इसमें हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी आ जाए क्वेश्चन, वैसा ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वैसा ही क्वेश्चन भी लाए हैं जिससे कि आपका एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए। आज हम लोग 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा भी कर सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग उसको नोट कीजिए और उसको जो है देखिए, सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, और कुछ फार्मूला वगैरह लिखाएंगे तो ये भी आप लोग देखिए। आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखता होगा, बट हमको अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डिजिटल जो है बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हमको देखना पड़ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 3 है। कहने का मतलब है कि घनाभ की जो है घनाभ है जिसका लंबाई जो दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5, 4, 3। ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। यानी लंबाई को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे x हो गया, b हो गया 4x और h हो गया 3x। इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए 2 इंटू LB BH और HL होता है। क्या होता है, 2 इंटू LB BH और HL होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 846 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, यानी 846 इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है। और आप फार्मूला पे यहाँ पे पुट कर दीजिए, LB, L गुना B कितना है, L गुना B। तो यहाँ पे L कितना है, 5x और 4x, तो 5 का 20x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x गुना x स्क्वायर होता है। यहीं पे आदमी भूल जाता है कि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं कर पाता है, तो आंसर आने में प्रॉब्लम होता है। B कितना है, 4x है और ये 3x है, तो 4 तिया 12x स्क्वायर हो गया। ठीक, और H 3x है और लंबाई 5x है, कितना हो गया, 5 तिया 15x स्क्वायर। तो अब सारे को क्या करना है, यहाँ पे आप जो है इसको काट भी सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा, यानी 423। यहाँ पे 20 12 32 और 15 47 हो गया, 47x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 47x स्क्वायर। अब इसको काट देखिए, देखिए कितना टाइम से कट रहा है। अब यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस कितना है, 3 है, तो अब इसका मल्टीप्लाई आप खोजिए कि 3 हो, 3 से ये कट जाए। हम देखते हैं 9 से करते हैं, 9 7 जा 9 7 63 और 9 चौका 36 6 42 है ना। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली जो है 9 से कट रहा है x स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है घनाभ की चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो घनाभ की चौड़ाई यहाँ पे हम क्या माने थे, 4x माने थे, तो घनाभ की चौड़ाई क्या हो गया, 4 गुना x कितना है, x यहाँ पे हम लोग अभी निकाले हैं ना, 9 है, तो कितना हो गया, 9 चौका 36 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ इसमें जो है स्टैटिक्स का भी दिया हुआ है, मिक्स टाइप का ये जो है क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। अब परास क्या होता है, परास देखिए, परास जनरली क्या होता है, परास होता है, परास बराबर होता है जो सबसे बड़ा है ना। हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, ये आप कर सकते हैं। अब इस यहाँ पे दिया था 32 है, 45 है, 16 है, 28 है, 69, 34, 29, 54 और यहाँ पे 48। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है, यानी 69 बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, छोटा यहाँ पे हम 32 देख रहे हैं, 16 भी है। कितना है,
16 यानी 16 भी है तो 16 को माइनस कर दिए, 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 1 गया 5, तो आपका कितना हो गया ये 53, ये 53 आंसर हो गया, 53 आंसर हो गया। तो ये आपका ये क्वेश्चन का 53 आंसर हो गया। तो परास निकालना समझ गए। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में, है ना। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन में एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें गोले का क्षेत्रफल दे दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे हमसे आपका वॉल्यूम पूछ लिया है, आयतन पूछ लिया। तो पहली बात ये फार्मूला आपको अच्छा से याद रहना चाहिए, दोनों फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए कुछ फार्मूला लिखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन हो गया। इसी तरह यही दो फार्मूला ये क्वेश्चन के लिए जरूरी है, बट आप लोग बेलन का भी याद रखिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें दो काम होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो बात होता है। जैसे ये आपका बेलन हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? जो मतलब ऊपर से है, ठीक है। इसमें अगर आप कुल लगा देते हैं तो इसमें दो जो है वृत्त भी ले लिया जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। और इसमें कितना, इसका कितना होता है? तो 2 पाई आर एच तो होना ही है, बट इसका जो होता है कुल में दो ठो वृत्त नहीं देख रहे हैं, इसका भी जो है ये जो है क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो दो ठो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? एच प्लस आर। तो आपका ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट आपके लिए ये दो जो गोले पे है, गोले का जो क्वेश्चन है, इसके लिए यही दो फार्मूला काफी है। इसमें दिया हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386 दिया हुआ है। ये किसके बराबर आप बताइए? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर। इससे आप आर निकाल लीजिए और आर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आप कीजिए, काट दीजिए, कटता है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, फिर 2 हो गया, 11 दूनी 22, 11 छके 66, ठीक है। फिर अब 2 से भी कट रहा है तो 2 छके 12 और 2 तिया 6, 63 हो गया। और तो कट नहीं रहा है तो 63 गुना 7/4, और यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर इधर लाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और 7 नमा 63 होता है, कितना होता है? 7 नमा 63। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 गुना 9 गुना 7/4। तो इसका रूट तो 3 हो गया और इसका 2 का 7 हो गया, और h का कितना हो गया? रूट से निकलेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 7 या 21/2 हो गया। 21 बटा क्या हो गया? 2 हो गया। 21/2 हो गया आपका रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 है, आर का वैल्यू कितना? 21/2, 21/2। तो 21/2 का क्यूब हो जाएगा। 7 दिया 21 से कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 11 से कट गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 21 गुना 21 कितना होता है? 441 गुना 11। तो 11 का 11, 11 चौका 44, 1 45 और 11 चौका 44, 4 48। तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। जो भी है वॉल्यूम हमेशा क्यू में होता है, इसका ये 4851 क्यू हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरे चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसमें आते हैं? चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण दिया हुआ है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। तो d बराबर होता है √2a होता है।
इसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6√2 और यहाँ पे √2a दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, काट दीजिए, तो a बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर जो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x y से 200% अधिक है, यदि x जो है y से 200% अधिक है, तब y x से कितना परसेंट कम है। देखिए 200% का मतलब क्या हुआ, 200% का मतलब हुआ, ये अगर मान लीजिए अपने आप में 100% है y, ये 200% अधिक है यानी 300 है। अगर y 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 200% अधिक है तो 300 है। तो y जो है x से कितने परसेंट कम है, तो आप ये इतना रेशियो को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये कट गया, यानी 3:1 का रेशियो में। अब बोल रहा है y जो है ये x से कितना परसेंट कम है, तो देखिए ये 3 से 1 हो गया, 2 कम है, 2 कम है किस पे, 3 पे कम है ना। इस पे कितना परसेंट कम है, तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो 200/3% हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 छके 18, फिर 2 3 छके 18, 2/3, ये परसेंट हो गया, यही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। कितने नंबर में आते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन में। यदि लाभ उसके क्रय मूल्य से 70% कम है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि लाभ जो है उसके क्रय मूल्य से 70% कम, देखिए 70% कम है, 70% कम कैसे लिख सकते हैं, 70/100 लिखेंगे, यानी 7/10 लिखेंगे, ठीक है। यदि लाभ उसके क्रय मूल्य से, किससे, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अगर 10 है, कितना है क्रय मूल्य, अगर यहाँ पे अगर सीपी, आपका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, तो लाभ उसका कितना है, 70% कम है, तो 7 कम है, तो लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट जो है वो, प्रॉफिट कितना है, 3 का है, प्रॉफिट कितना का है, 3 का, मान लीजिए। तो बोल रहा है कि तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब प्रॉफिट 3 का है, इसका मतलब क्या होगा, तो सीपी कितना का रहा होगा, 13 का रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सीपी और एसपी का जो है, एसपी और सीपी का जो है रेशियो पूछ रहा है। तो एसपी यानी विक्रय मूल्य 13 है और क्रय मूल्य 10 है, यही पूछा था, है ना। ये सारा क्वेश्चन आप के जीडी एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न उसी से रिलेटेड, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर देखिए, सिर्फ जीडी के लिए है। और आप इसको देखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप जरूर इसको फॉलो कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इसमें आगे ही ऐसे टाइप के बहुत सारे जो वीडियो आते ही रहेंगे। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10%, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ता होगा, 10%, 20% और 30% के क्रमागत छूट निम्न में से एकल छूट के बराबर। देखिए ये फेवरेट क्वेश्चन, ये आता ही है, तो आपको सिंपल तरीका बताते हैं इसको बनाने का। 10% है, उसके बाद 20% है, और कितना है, 30% है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक हमको डिस्काउंट, एक एकल डिस्काउंट के निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 से 9। देखिए 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का, आप लोग परसेंट वाले चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आने वाले समय में इसमें हम रेगुलर चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराने वाले हैं। चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन और सारा थ्योरी के साथ बताने वाले हैं। तो पहले आप नहीं देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो में हम लोग ऐसे ही जो है वीडियो लाएंगे, और साथ ही चैप्टर वाइज भी लाएंगे। अभी मिक्स क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए 10 दिन के लिए सिर्फ ये क्लास है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, 1/10, है ना। और उसी तरह 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 का मतलब 1/5, ठीक है। और 30% का मतलब क्या हुआ, तो परसेंट यानी 3/10, कितना हो गया, 3/10 हो गया, 3/10 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छूट दिया जा रहा है, 10% छूट दिया जा रहा है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु पहले 10 का था तो एक छूट मिला, हो गया 9%, यानी ये हो गया 10% छूट। 20% को फ्रैक्शन में 5 था, 5 कोई वस्तु है, एक छूट दे दिया, तो 5 से एक छूट दे देगा तो 4 होगा। अगर 10 था तो 3 छूट दे दिया तो 7 हो गया, ठीक है। अब इसको कटने वाला जो है काट दीजिए, नहीं तो नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 500 हो गया यहाँ पे नचो का 36 × 7 कीजिए, तो 7 × 42 और 7 × 21 = 25,
7 छक्का 42, 7 या 21 4 सॉरी 25, कितना हो गया 25। अब देखिए इससे कितना कम है, तो इससे माइनस कर दीजिए फिर। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 बटा 500 गुना 100। परसेंट में निकालना है तो परसेंट में फिर जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये सही है गया, तो यहाँ पे 248 बटा 5, तो 5 चौका 20, फिर यहाँ पे 4 बचा, 5 नवा 45, 3 बचा, 5 छके 30, यानी आपका जो है ये कितना हो गया है। अगर ये 3 छूट दिया जाता है सक्सेसिवली, तो आपका जो एक छूट होगा, एक सिंगल डिस्काउंट होगा, वो 49.6% होगा। ठीक है, 49.6% होगा। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में भी बोलिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में। 7 नंबर में बोलता है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे एक ट्रेन 30 सेकेंड में पार कर सकती है। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका मतलब समझिए कि क्या बोल रहा है, फिर उस पर फोकस करना है। एक पुल की लंबाई, हमें पुल की लंबाई निकालना है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका, यानी ट्रेन का स्पीड भी दे दिया है और ट्रेन का लंबाई भी दे दिया है ना, ट्रेन का लंबाई भी दे दिया है। ट्रेन का लंबाई कितना है 140 मीटर है ना, और स्पीड कितना है, स्पीड इसका दिया हुआ है 54 किलो। देखिए यहाँ पे मीटर में था, यहाँ पे है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि 54 है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से भाग करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं सॉरी। तो 18 तिया 54, तो कितना हो गया 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया मेरा ये ट्रेन का स्पीड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई पुला को जो है पार कर लेता है कितना, 140 मीटर का लंबी ट्रेन 30 सेकेंड में। तो 30 सेकेंड में वो कितना दूरी कवर किया होगा, तो सोचिए कि कोई पुल को पार कर रहा है। मान लेते हैं पुल की लंबाई है कुछ होगा, पुल की लंबाई को क्या मान लीजिएगा, पुल की लंबाई मान लीजिए L है। तो कोई पुल को अगर पार करता है कोई ट्रेन, तो मतलब पहले तो पुल का जो लंबाई होगा उसको पार करेगा, साथ में जो उसका दूरी है, यानी ट्रेन की जो लंबाई का जो अपना वो जितना दूरी का है, जितना उसका लेंथ है, उसको पार करता है। कहने का मतलब हुआ कि 100, यानी ये दोनों को ये पार करता है। और कितना स्पीड है इसका 15, और कितना सेकंड में 30 सेकंड में, तो 15 तिया 45, तो यानी 450 हो गया। इधर से L निकालिएगा तो 450 में से आपका जो है 140 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 310 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये लेंथ निकला। किसका लेंथ निकला, तो पुल की लंबाई को माने थे ना, तो पुल की लंबाई इसमें कितना हो गया 310 मीटर। कितना हो गया 310 मीटर। पहले हम लोग देख लिए ट्रेन की लंबाई कितना है, फिर स्पीड निकाल लिए, और फिर इसको मीटर पर सेकंड में देख लिए कर लिए। और अभी इसमें यही कंसेप्ट था कि कोई पुल को पार करता है तो पुल को पार करेगा, साथ में अपना लंबाई पार करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार 178.2 किलोमीटर की दूरी 4.4 घंटे में तय करती है, तो कार के द्वारा 1.2 घंटे में तय की गई दूरी क्या है। देखिए पहले इसमें आपको स्पीड निकाल लेना और उतना घंटा में कितना दूरी किया है, तो फिर आप इसमें यही कंसेप्ट है कि दूरी जो है आपका ये दिमाग में रहना चाहिए कि दूरी बराबर जो होता है वो चाल होता है गुना समय होता है। अब इससे 3 चीज वाला है, इसमें 2 चीज दे देता है, 1 चीज पूछता है। 2 चीज दे दिया, 2 टर्म दे देता है, 1 चीज पूछता है। तो आप निकाल लीजिए। इसमें वही बात है कि 178 किलोमीटर की जो है 178.2 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पार करता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका चाल पूछ लिया है, यहाँ से चाल निकाल लेंगे। यहाँ पे 4.4 घंटा है, तो चाल कितना हो जाएगा 178.2 बटे 4.4। ये क्या हो गया स्पीड हो गया, ये क्या हो गया चाल हो गया, किसका चाल हो गया जो भी गाड़ी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए, कट रहा है तो काटिए। 11 से कट जाना चाहिए क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, तो 11 का 11, यहाँ पे 6 आया, तो फिर 11 छक्का 66, 2 11 दूनी 22, कट गया, 11 चौका 44। ठीक है, तो अब मान लेते हैं यहाँ पे चाल हो गया 116/4 जो है ना किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया चाल हो गया,
ये चाल हो गया। अब बोल रहा है कि 1.2 घंटे में तय की गई दूरी, तो हमको पता है, अब दूरी पूछ लिया तो दूरी तो चाल तो यही ना हो गया, 122/4 गुना घंटा कितना 1.2 घंटा। इसको ऐसे काट, पॉइंट हटा के काटिए, 4 तिया 12 और फिर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 छतरी 18, 3 का 3 1 4/10, तो मतलब 48.6 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा। कितना करेगा? 48.6 किलोमीटर जो है कवर करेगा। ठीक, देखिए ये सारा क्वेश्चन आपके जो है, आप देखिए प्रीवियस ईयर उल्टाइए और सेट लगाते हैं तो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा, कहीं ना कहीं सेट लगाते हैं तो आप जरूर इसको ये क्वेश्चन देखे होंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर क्वेश्चन मिला होगा। हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम लिए हुए जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप अच्छा से समझिए क्या बोल रहा है, जो स्क्रीन पे आपका नजर आता होगा। ए और बी 10,000 रुपया में एक काम लेते हैं और ए उस काम को 12 दिन में कर लेता है, जबकि बी उस काम को 20 दिन में कर लेता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 6 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने अकेले से इस काम पूरा किया, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए हमको इसमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है, कहने का मतलब हमें टारगेट कहाँ होना चाहिए, एफिशिएंसी पर होना चाहिए, वह कितना काम किया इस पे होना चाहिए। तो ए जो है 20 दिन में करता है और बी जो है, ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है, टोटल 60 काम हम लोग मान लिए। तो ये एक दिन में 5 काम करता है और ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन दोनों एक साथ काम करता है और हमें निकालना क्या है, बी का हिस्सा निकालना है। तो चाहे तो बी इसके साथ करे या अकेले करे, काम तो वह उतना ही करेगा। और 6 दिन तक जो है ए के साथ किया, तो हम क्या करते हैं, ए का जो एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी कितना हो गया टोटल, ए का जो हम टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं। टोटल वर्क, अगर हम टोटल वर्क निकाले तो 6 दिन तक ये भी काम किया है, कितना किया, 6 पंचे 30 काम किया। और बाकी काम जो है, देखिए लास्ट में भी बी अकेले शेष कर रहा है, तो बी लास्ट में अगर ये 30 काम कर लिया है तो लास्ट का काम भी यही किया होगा, लास्ट का काम भी ऑब्वियसली दोनों टोटल 60 काम है, तो ये 6 दिन तक दोनों मिल के किया है, तो हम इसको अकेले बना दिए पहले, तो 6 पंचे 30 दिन ये कर लिया। अब बचा कितना, 30 दिन, 30 दिन में काम तो बी किया होगा, है ना। अब कितना दिन किया उससे मतलब नहीं है, बी काम किया है कितना, 30 काम किया है। हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, एक एक कट जाएगा तो एक एक, यानी एक एक काम किया और एक एक का ही वैल्यू कितना है आपका, टोटल जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है, यानी ये भी 30 काम, ये भी 30 काम, यानी एक काम एक काम, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 10,000 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 5,000 हो गया, कितना हो गया, तो एक का वैल्यू 5,000, यानी 5,000 करके दोनों के मिला है, 5,000 रुपया करके दोनों को मिला है। तो यही था आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर। ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट में लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, जिसपे डेली क्विज होता है 10 बजे रात को, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप रेगुलर रहिए और थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग का जो है मनोबल थोड़ा सा बढ़े। और देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।